क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां एक दो नहीं बल्कि 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित किए गए हों, जहां हर कंकड़ में शिव बसते हों, जहां भक्तों की आस्था का आकार पत्थर नहीं पर्वत बन गया है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित एक अद्भुत, रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर की, कोटिलिंगेश्वर मंदिर की। एक कोटिलिंगेश्वर मंदिर का परिचय। क्या आपने कभी कल्पना की है कि धरती पर ऐसा कोई स्थान हो सकता है जहां एक दो नहीं बल्कि 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित हों? ऐसा स्थान जहां हर पत्थर एक प्रार्थना है, हर शिवलिंग एक श्रद्धा है और हर कोना एक भक्त की तपस्या से गूंजता है। हम बात कर रहे हैं कोटिलिंगेश्वर मंदिर की। यह मंदिर कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है, बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर कमासांद्रा नामक गाँव में। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा है, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने में लाखों लोगों की आस्था और सहभागिता जुड़ी हुई है। नाम का अर्थ कोटिलिंगेश्वर, इस मंदिर के नाम में ही इसका अद्भुत रहस्य छिपा है। कोटि का अर्थ होता है 1 करोड़, लिंग यानी भगवान शिव का प्रतीक और ईश्वर सर्वोच्च देवता, यानी यह है 1 करोड़ शिवलिंगों का स्वामी कोटिलिंगेश्वर। जब भारत के हजारों मंदिरों में भगवान शिव की पूजा होती है तो कोटिलिंगेश्वर अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ केवल एक शिवलिंग नहीं बल्कि लाखों शिवलिंगों की सेना विराजमान है। जहाँ सामान्य मंदिरों में एक गर्भगृह होता है, वहाँ कोटिलिंगेश्वर में पूरा मंदिर परिसर ही एक शिवलोक बन गया है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, अपने नाम से एक नया शिवलिंग स्थापित करते हैं और अपने जीवन की कोई विशेष कामना मांगते हैं। एक मंदिर, एक विचार, एक संकल्प। इस मंदिर की स्थापना 1980 के दशक में एक साधक ने की, जिनका नाम था स्वामी श्रीमद रंगनाथ। वे बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने शिव ध्यान करते हुए संकल्प लिया, मैं भगवान शिव के लिए 1 करोड़ शिवलिंग बनाऊंगा। लोगों ने उन्हें रोका, हंसी उड़ाई, कहा ये असंभव है। परंतु भक्ति के पथ पर जो एक बार निकलता है उसे न तर्क रोकते हैं न समय। स्वामी रजनीकांत ने कोटिलिंगेश्वर मंदिर की नींव रख दी। एक छोटे से शिवलिंग से शुरू होकर अब यह स्थान बन चुका है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग परिसर। एक मंदिर जो खुद में एक ब्रह्मांड है। आज कोटिलिंगेश्वर मंदिर एक आध्यात्मिक धरोहर बन चुका है। यहाँ हर शिवलिंग भक्त की कहानी कहता है। हर नाम जो उन पत्थरों पर खुदा है वह एक मन्नत है, एक विश्वास है। यह मंदिर केवल दक्षिण भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक अनूठा आश्चर्य है, जहां धर्म, श्रद्धा और दिव्यता का महासंगम होता है। कोटिलिंगेश्वर सिर्फ एक स्थान नहीं, यह एक आत्मिक अनुभव है। यह वह जगह है जहां आप अपनी भीतर की शक्ति से जुड़ सकते हैं, जहां हर भक्त भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, मैं आया हूँ अपने हिस्से का एक शिवलिंग लेकर, आपके चरणों में बस थोड़ी सी जगह चाहिए। कैसे हुई इस अद्भुत मंदिर की शुरुआत? ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे साधक से जिसका नाम था स्वामी श्रीमद रंगनाथ। वह एक अत्यंत भक्तिपूर्ण और संकल्पवान साधक थे। शिव भक्ति में लीन उन्होंने एक दिन यह निश्चय किया, मैं एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जहां 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित होंगे। बहुतों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा ये असंभव है, परंतु वो रुके नहीं। 1980 में उन्होंने इस पवित्र कार्य की शुरुआत की, सिर्फ एक छोटे से शिवलिंग से। आज वहां 90 लाख से अधिक शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं और यह संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। 3 मुख्य शिवलिंग। विशालतम शिवलिंग कोटिलिंगेश्वर मंदिर का मुख्य आकर्षण है। यहाँ का विशाल शिवलिंग, यह लिंग 108 फीट ऊंचा है और उसके ठीक सामने बना है 35 फीट ऊंचा नंदी बैल। यह विशाल शिवलिंग पूरे परिसर का केंद्र बिंदु है। लोग यहाँ आकर ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं। 4 मंदिर परिसर 15 एकड़ में फैला विश्व का अनोखा स्थल। पूरा मंदिर परिसर लगभग 15 एकड़ में फैला है। जहाँ देखो वहीं शिवलिंग, छोटे बड़े, सफेद भूरे, काले, भव्य। हर शिवलिंग पर किसी न किसी भक्त का नाम लिखा होता है जो अपनी मनोकामना पूर्ण कराने आया है। कहा जाता है जो यहाँ शिवलिंग स्थापित करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 5 अन्य मंदिर और देवता। मंदिर परिसर में केवल शिवलिंग ही नहीं है, यहाँ अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं।
पार्वती माता, गणेश जी, हनुमान जी, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति नवरात्रि के दौरान विशेष दुर्गा पूजा भी होती है। यह स्थान केवल शिव भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ महाशिवरात्रि और विशेष आयोजन। 6 महाशिवरात्रि और विशेष। क्या आपने कभी ऐसा स्थान देखा है जहाँ महाशिवरात्रि पर केवल मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा गांव शिवमय हो जाता है? हम बात कर रहे हैं कोटिलिंगेश्वर मंदिर की, जहां महाशिवरात्रि का उत्सव केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव होता है। महाशिवरात्रि की रात आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत। हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को जब महाशिवरात्रि आती है तो कोटिलिंगेश्वर मंदिर का हर कोना, हर द्वार और हर शिवलिंग नमः शिवाय की गूंज से भर उठता है। सुबह से ही भक्तों की कतारें लग जाती हैं। कुछ लोग पैदल यात्रा करके आते हैं, कुछ नंगे पांव, कुछ तो मीलों दूर से संकल्प लेकर आते हैं। रुद्राभिषेक और विशेष पूजन। दिन भर रुद्राभिषेक चलता है। पवित्र जल, दूध, शहद, बेलपत्र, पवित्र जल, दूध, शहद, बेलपत्र, भस्म और चंदन से एक नहीं लाखों शिवलिंगों पर अभिषेक किया जाता है। मंत्रोच्चारण के साथ रुद्र सूक्त का पाठ होता है। पंडितगण अग्नि के चारों ओर बैठकर यज्ञ करते हैं। यह माना जाता है कि इस दिन शिव को जल अर्पित करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। अखंड भजन और जागरण। शाम होते ही मंदिर परिसर में अखंड भजन प्रारंभ हो जाता है। भक्तगण ढोल, मृदंग, मंजीरे और हारमोनियम के साथ बोल बम, शंकर जय जयकारा, शिव तांडव स्तोत्र जैसे गीतों में झूम उठते हैं। मंदिर का प्रांगण एक विशाल भक्ति रस से भरा रंगमंच बन जाता है। रात भर जागरण होता है, जहां शिव की महिमा का गुणगान, कथावाचन और कीर्तन चलता है। भव्य शिव बारात। सबसे अनोखा आयोजन। महाशिवरात्रि की रात को एक विशेष आयोजन होता है, शिव जी की बारात। जी हाँ, बिल्कुल विवाह की तरह शिव जी की बारात सजती है। शिव रूपी भक्त भभूत लगाकर, रुद्राक्ष पहनकर, त्रिशूल हाथ में लिए नंदी पर सवार होकर निकलते हैं। बारात में डमरू, ढोल, बैंड बाजे के साथ नाचते गाते लोग। भूतगण, गण, गणेश और देवी पार्वती की झांकी होती है। यह बारात पूरे गांव में भ्रमण करती है और मंदिर लौटती है। विशेष साज सज्जा और दीपोत्सव। पूरे मंदिर को हजारों दीपों और रंगीन फूलों से सजाया जाता है। चारों ओर रोशनी की ऐसी लड़ी लगती है जैसे धरती पर तारे उतर आए हों। लोग अपनी मनोकामना पूरी होने पर दिए जलाते हैं और शिवलिंग के पास रखकर त्र्यंबकम यजामहे का जाप करते हैं। इस दिन अन्नदान, जल सेवा और विशाल भंडारा भी चलता है। सेवकगण पूरे तनमन से जुटे रहते हैं। कोई पानी पिला रहा होता है, कोई चप्पल उतारने में मदद कर रहा होता है। हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं और मन में शिव भक्ति का संकल्प लेकर लौटते हैं। कोटिलिंगेश्वर की महाशिवरात्रि केवल एक आयोजन नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जब आत्मा शिव से मिलती है। जब संसारिक शोर से दूर एक गांव, एक मंदिर और करोड़ों शिवलिंग एक साथ एक ही मंत्र में गूंजते हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कोटिलिंगेश्वर मंदिर सिर्फ पत्थर से बने करोड़ों शिवलिंगों का समूह नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। एक ऐसा स्थान जहां ईश्वर के साक्षात दर्शन की अनुभूति होती है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं, कुछ दर्शन के लिए, कुछ मनोकामनाएं लेकर और कुछ केवल ध्यान के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान करने का अनुभव कुछ और ही है। कई भक्तों ने कहा है, जब हम कोटिलिंगेश्वर में ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति हमें भीतर से खींच रही है। आंखें बंद होते ही एक प्रकाश का गोला सामने दिखता है, कंपन जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर में बह रही हो। कुछ ने तो ये भी कहा है, मंदिर के पास बैठते ही मन एकदम स्थिर हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और कहीं दूर से नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है जबकि आसपास कोई नहीं होता। क्या यह सिर्फ मन का भ्रम है या फिर कोटिलिंगेश्वर की अलौकिक ऊर्जा का परिणाम? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कई साधकों ने वर्षों यहाँ तप किया है। कुछ ने कहा कि उन्हें ध्यान में भगवान शिव के दर्शन हुए। कुछ ने देखा एक दिव्य पुरुष त्रिशूल लिए समाधिस्थ अवस्था में खड़े हैं, जैसे स्वयं शिव वहाँ विराजमान हो। भक्त भावुक होकर मैंने 40 दिन लगातार प्रातः 4 बजे ध्यान किया। एक सुबह जब मेरी आंखें बंद थीं, मुझे अपने सामने एक तेज नीला प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश से शिव स्वरूप निकले।
वो क्षण आज भी मेरी आत्मा में गूंजता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक जगह जब करोड़ों लोग आस्था से जुड़ते हैं, जब लाखों शिवलिंगों के साथ की ध्वनि गूंजती है, तो वहाँ एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है जो मस्तिष्क की तरंगों को बदल देता है। और यही कारण है कि यहाँ ध्यान करना इतना गहरा हो जाता है। लेकिन विज्ञान चाहे जो कहे, जो भक्त यहाँ ध्यान करता है उसे कोई सिद्धांत समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद अनुभव करता है। भीतर से फूटती प्रभा, शिवमयी शांति और आत्मा में भरती चैतन्य की लहरें। कोटिलिंगेश्वर कोई आम मंदिर नहीं, यह एक ध्यान का द्वार है जहाँ हर भक्त, हर साधक, हर जिज्ञासु अपने भीतर के शिव से मिलने आता। कोटिलिंगेश्वर मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर से बना एक ढांचा नहीं, यह एक जीवंत चेतना है। एक ऐसी जगह जहाँ हर श्वास शिवमय हो जाती है, हर कदम ध्यान बन जाता है। तो आइए, कम से कम एक बार आइए, इस शिवलोक के दर्शन को देखिए, अनुभव कीजिए और महादेव से मिलिए अपने भीतर, क्योंकि यहाँ हर भक्त की सांस कहती है नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इंडियन कल्चर हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।